चलिए आपको दशमलव का गुणा समझाने जा रहे हैं। गुणा करते समय लोग दशमलव में गलती कर जाते हैं। आप देखेंगे तो सीख जाएंगे, आपसे गलती नहीं होगा और अपने गुणा को बहुत आसानी से, दशमलव का गुणा बहुत आसानी से लगा लेंगे। जैसे 4.5 में हम गुणा करते हैं 3 से। छोटी संख्या चलते हैं जिससे आप आसानी से लगा लें। 4.5 और यहाँ नीचे गुणे 3 कर देंगे तो हो जाएगा 3 5 15 और 3 चौका 12 1 13। अब देखते हैं इसमें दशमलव क्या होता है। कुछ लोग इधर से दशमलव लगा देते हैं, यहाँ कुछ समझ नहीं आता। हमेशा दाहिने साइड से दशमलव लगाना चाहिए, हमेशा इधर से ही दशमलव लगाया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे एक अंक के पहले दशमलव है, यहाँ जो है एक अंक के पहले दशमलव है, इसमें एक अंक पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप भूल चूक से यहाँ लगा दे रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ ना लगा करके हम दशमलव एक अंक के दाहिने साइड से एक अंक के पहले लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग लगा लेंगे। जैसे 7.5 गुणे 4, 12.6 गुणे 3, 9.4 गुणे 5। इसी प्रकार हम आपको अगला क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। जैसे अगर यहाँ हो 7.3 गुणे 2.4, इसको कैसे लगाएंगे। इसको हम उतार लेते हैं 7.3 और 2.4, इसको गुणा करते हैं 4 3 12। वही गुणा होगा जो आप साधारण गुणा लगाते हैं, जैसे आप साधारण में गुणा लगाते हैं वही गुणा यहाँ लगाना है। जैसे 4 3 हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा 2, 1 हासिल, 4 7 28, 1 29। उसके बाद 2 का पहाड़े पढ़ेंगे, 2 3 हो जाएगा 6 और 2 7 14। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव बीच में रखते चले जाते हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दशमलव हमको रखना कहाँ है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि इस बीच में गुणा करते समय मान के चलिए कि यहाँ दशमलव नहीं है। गुणा करने के बाद जब हम जोड़ लेते हैं तब दशमलव का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए कट मार देते हैं, यहाँ आपका 2 उतर जाएगा और 9 6 15 होता है, 1 हासिल, 4 2 6 1 7 और यहाँ 1 उतर जाएगा। अब देखते हैं दशमलव हमको कहाँ लगाना है। कुछ लोग समझ नहीं पाते दशमलव कहाँ लगाना है, कुछ लोग यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगा देते तो ठीक है, लेकिन कैसे लगाते उसको समझना जरूरी है। लगाने को कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जानना जरूरी है गलत क्या होता है सही क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं एक अंक यहाँ पहले है और एक अंक यहाँ पहले है, इसका मतलब 2 अंक पहले हो जा रहा है। ये जो है आपका 2 अंक हो जा रहा है। तो दाहिने साइड से हम बताया कि हमेशा दाहिने साइड से हम दशमलव लगाते हैं। तो हम यहाँ 2 अंक के पहले 1 2 मतलब यहाँ दशमलव हम लगा देंगे, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं, कभी यहाँ लगा देते हैं, समझ नहीं पाते। लेकिन क्यों 2 अंक के पहले लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऊपर भी 1 अंक के पहले है और नीचे भी 1 अंक के पहले है दाहिने तरफ से, इसलिए दोनों मिलाकर 2 अंक हो रहा है। इसलिए हम गिनकर जो है 1 और 2 अंक के बाद ही दशमलव लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं, आप लोग एग्जाम्पल लगा लीजिएगा। 8.7 गुणे 2.5, 6.4 गुणे 3.4, 8.6 गुणे 2.5। इस तरह से आप एग्जाम्पल को लगाएंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल और समझाना। जैसे 4.25 है गुणे 1.34 है, इसको लगाना है। या मान के चलते हैं कि यहाँ नीचे 2 ही अंक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ 2 ही अंक देते हैं, इसको उतार लेते हैं 4.25 और गुणे 1.3। हमको यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव नहीं देखना होता है। गुणा में जो है दशमलव आप जहाँ प्रयोग हो वहाँ कर सकते हैं। यहाँ हमको देखना होता अंक के नीचे अंक होना चाहिए, दशमलव कहाँ जा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। जोड़ और घटाना में क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना होता है, लेकिन यहाँ वो सिस्टम वो नियम नहीं है, इसको हमको ध्यान देना होगा। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे उतार देते हैं,
यहाँ उतार देते हैं और यहाँ उतार देते हैं। गुणा करने में दिक्कत होती है और जिससे आप परेशान हो जाएंगे, आप गलत कर सकते हैं। इसलिए जो है इस पे ध्यान दीजिएगा। इसको कहीं भी आप नियम से लगाएंगे, जैसे यहाँ अंक के नीचे अंक होना चाहिए। जैसे 1 है, 3 है, तो दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव नहीं होना चाहिए, अंक के नीचे अंक होना चाहिए। गुणा उसी प्रकार होगा, 3 पचे 15 का 5 और 3 दूना 6, 1 7, 3 चौका 12। 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 1 पचाए 5, 1 दुआए 2, 1 चौका 4। यहाँ दशमलव हमको बीच में कहीं नहीं लगाना, पहले हम बता चुके हैं। अंक उतार लेते हैं, ये 5 उतर जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, दशमलव हमको देखना है कितने अंक पहले है। तो 2 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है, इसका मतलब 3 अंक पहले हमको लगाना है। दाहिने साइड से हम 3 अंक लेते हैं, 1 2 3, मतलब यहाँ लगाया, हम 3 अंक पहले दशमलव लगाते हैं। ये लाइन हम खींच रहे हैं, आप इस लाइन को नहीं खींचेंगे, इस समझाने के लिए हम लाइन खींच रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि 2 अंक पहले यहाँ लगा है और 1 अंक पहले यहाँ लगाते, मतलब 3 अंक हो रहा है, तो हमको 3 अंक पहले दशमलव लगाना है। इसी प्रकार हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 7.15 गुणे 3.4। दूसरा क्वेश्चन हो गया 8.26 गुणे 4.2। तीसरा एग्जाम्पल है 9.08 गुणे 7.5। इस तरह से आप इसको एग्जाम्पल को लगाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा की तरफ चल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान से देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथ वास्तव में सही हो जाएगा और दशमलव का जो भी आपके अंदर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कमियां हैं, वो दूर हो जाएंगी और आप मैथ, दशमलव का मैथ बहुत आसानी से लगा लेंगे। इसी प्रकार से बड़ा अंक, जैसे कोई बड़ा अंक है 8.014 गुणे 3.12, तो हम क्या करते हैं, 8.014 उतारते हैं और अंक के नीचे अंक होना चाहिए 1 और 2, 3.1 और 2। इसको गुणा कर देंगे तो 2 चौका 8, 2 1 कम 2 और 2 शून्य 0 और 2 8 16। इसी प्रकार से 1 4 4, 1 1, 1 शून्य 0, 1 8 8, 3 चौका 12 का 2, 1 हासिल और 3 1 कम 3, 1 4 और 3 शून्य 0 और 3 8 24। इस प्रकार हम सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 6 4 10 का 0, 1 हासिल, 8 1 9, 1 हासिल, 10 का 0, 1 हासिल, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ 2 आपका उतर जाएगा। अब हमको यहाँ दशमलव देखना है कि दशमलव कितने अंक पहले है, तो 3 अंक पहले यहाँ है और 2 अंक पहले यहाँ है। इसका मतलब सब गिन के जो है 5 अंक हो जा रहा है, 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 अंक हो रहा है। तो इसको 5 अंक पहले हमको दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अंक पहले हम दशमलव लगा देते हैं, क्योंकि 5 अंक यहाँ आ रहा है, 5 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, इससे आपका आंसर सही हो जाएगा। और इस तरह से मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। 7.415 गुणे 2.104, 8.194 गुणे 5.016, 3.408 गुणे 2.025। इस तरह से आप एग्जाम्पल को लगाते हैं, मेरे एग्जाम्पल को लगाएंगे। हमको ये देखना होता है कि यहाँ कितने अंक पहले हैं, यहाँ 3 अंक पहले है और नीचे वाले में 2 अंक पहले, मतलब 5 अंक होना चाहिए। बाई द वे 4 अंक आ रहा है तो 4 अंक पहले लगाएंगे। अगर 3 अंक पहले आ रहा है दशमलव, नीचे ऊपर देखेंगे तो 3 अंक लगाएंगे।
कुछ हम आपको बहुत सिंपल जो है गुणा समझा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है, 0.2 गुणे 0.2, इसको कैसे लगाया जाता है? इसमें लोग गलती कर जाते हैं, 2 दूना 4 कर देते हैं और करते हैं 0.4, जबकि ये गलत होगा। हम 2 दूना 4 करेंगे, हम 2 का 2 में पहाड़ पड़ेंगे, 2 दूना 4 होगा, लेकिन हम देखेंगे यहाँ कि 2 एक अंक या पहले यहाँ है और एक अंक पहले यहाँ है, इसका मतलब 2 अंक हो रहा है। तो हम 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो हमारे यहाँ 2 अंक तो है नहीं, एक ही अंक हो रहा है, लेकिन 2 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ शून्य बढ़ा देंगे तो 2 अंक हो जाएगा, उसके पहले हम दशमलव लगाते हैं, उसके बाद यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से आप चाहे जो अंक हो इस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 है, इसका हम गुणा करते हैं तो 1 का 1 होगा, 1 का 1 होगा, तो मतलब आंसर 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि एक अंक पहले यहाँ है, एक अंक पहले यहाँ है, एक अंक पहले यहाँ है, इसका मतलब 3 अंक हो रहा है गुणा में। तो हम क्या करेंगे, 3 अंक बनाना होगा, तो यहाँ एक अंक ऑलरेडी है, ये है, इसमें 2 जीरो और बढ़ा देते हैं और उसके बाद यहाँ दशमलव रखते हैं, उसके बाद यहाँ 0 रख देते हैं। यहाँ दशमलव पहले 0 क्यों रखते हैं, इसको हम खाली नहीं रख सकते हैं, इसका नियम होता है कि हम कभी भी दशमलव को खाली नहीं रखेंगे, इसके पहले हम अगर कुछ नहीं है तो 0 जरूर बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल इस प्रकार से दे रहा हूँ। 0.2 गुणे 0.1 गुणे 0.3। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, 0.1 गुणे 0.2 गुणे 0.1 गुणे 0.3, 0.5 गुणे 0.0 2 गुणे 0.3 गुणे 0.1। चलिए एक गुणा और समझा दे रहे हैं। क्या है, कुछ में लोग गलती कर जाते हैं। ये आप कक्षा 7-8 में जाएंगे तो उसका एग्जाम्पल आता है, सवाल आता है इस तरह का, वर्गमूल निकालना, जिसमें जो है लोग गलती कर जाते हैं। वर्गमूल निकालने का 0 देता है दशमलव के बाद, कोई संख्या 8 देता है या 4 देता है, वर्गमूल या घनमूल निकालना होता है तो उसमें लोग बच जाते हैं। अगर ये आप समझ जाएंगे तो उसमें नहीं बचेंगे और बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। जैसे है 0.01 गुणे 0.01 गुणे 0.01। अब क्या होता है, इसका हम गुणा करेंगे, केवल अंक का गुणा करते हैं, 1 का 1 में करेंगे, 1 का 1, 1 का 1 होगा। लेकिन यहाँ देखते हैं 2 अंक पहले यहाँ दशमलव है, 2 अंक पहले यहाँ है, 2 अंक पहले यहाँ है, इसका मतलब 6 अंक हो रहा है। 2 2 4 2 6 अंक पहले लगाना है, जबकि हमारे पास एक ही अंक है। तो हम क्या करेंगे, 6 अंक बनाने के लिए हम इसमें 5 जीरो बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5। अब सब मिला के 6 हो गया है, इसके पहले हम दशमलव लगाएंगे और उसके बाद यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर इतना आएगा। बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें लोग बस जाते हैं और दिमाग नहीं लगा पाते हैं, बस जाते हैं। तो इसको देखेंगे, आप समझेंगे तो आपका जो भी दिक्कत है, कमी है, दूर हो जाएगा। चलिए मैं एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ, 0.001 गुणे 0.003। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, 0.04 गुणे 0.01 गुणे 0.002, 0.002 गुणे 0.001 गुणे 0.09। या एक एग्जांपल और लगा लीजिए, जितना बड़ा लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा आपका मैथ। प्रैक्टिस के ऊपर मैथ है, जितना प्रैक्टिस आप करते हैं मैथ आपका उतना स्ट्रांग होगा। 0.0003 गुणे 0.0001
1 या 12। इस प्रकार से आप गुणा करेंगे। जैसे मान लिया इसका है 12 3 36 हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, 36 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ हम गिनेंगे तो यहाँ 3 2 5 हो रहा है और यहाँ 4 हो रहा है, तो 5 4 9, 9 अंक के पहले दशमलव आपका लगना चाहिए। आपका 2 ही अंक बच रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें 7 अंक को बढ़ा देते हैं, 7 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो ये 3 3 6 3 9, ये आपका 5 5 4 9, ये सही होगी। इस तरह से आप अपने तरफ से भी आप जो है संख्या रख करके, छोटा छोटा संख्या रख करके, दशमलव बढ़ा करके आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा लगा सकते हैं, जिससे आपके अंदर जो दशमलव का डर है वो आसानी से दूर हो जाएगा और आप आसानी से मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स।